एक ऐसा राजा जो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, जिसने प्राचीन वेदों और शास्त्रों में पूरी तरह से महारत हासिल की। लेकिन उसी शक्तिशाली राजा को दुनिया आज केवल एक बुराई या कहें तो एक राक्षस के रूप में ही क्यों याद करती है? हमारे आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के इसी सबसे बड़े विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। हम उस लाइन को टटोलेंगे जहां अपार ज्ञान और विनाशकारी अहंकार आपस में बुरी तरह टकराते हैं। तो चलिए सीधे इस मुख्य सवाल पर आते हैं। क्या रावण सच में महान विद्वान था, या उसका अथाह ज्ञान अंततः उसके अहंकार के आगे हार गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सिर्फ जानकारी होना ही किसी को महान बनाने के लिए काफी है। आज हम रावण के चरित्र के उस पहलू को खोलेंगे जिसे बहुत कम लोग सचमुच गहराई से समझते हैं। भाग 1, परम विद्वान, रावण का वंश और उसका ज्ञान। देखिए, रावण केवल कोई राक्षस राजा नहीं था। असल में वो धन के देवता कुबेर का सौतेला भाई था और महान ऋषि विश्रवा का पुत्र। यानी ज्ञान, तपस्या और शास्त्र तो उसके जन्म और खून से ही जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि रावण चारों वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्रकांड ज्ञाता था। प्राचीन काल में किसी एक वेद को भी पूरी तरह से समझना जीवन भर का काम माना जाता था। लेकिन सोचिए, रावण ने इन चारों पर असाधारण महारत हासिल कर ली थी। ये उसकी असीम बौद्धिक क्षमता का बहुत बड़ा प्रमाण है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो 6 शास्त्रों का भी ज्ञाता था। इन शास्त्रों में दर्शन, व्याकरण और खगोल विज्ञान जैसे बहुत ही जटिल विषय शामिल होते हैं। ये साबित करता है कि उसका दिमाग किसी भी साधारण इंसान या राजा से बहुत बहुत आगे था। उसकी विद्वत्ता वाकई बेजोड़ थी। अब जरा उसकी विशेषज्ञता देखिए, ये सचमुच हैरान करने वाली है। ज्योतिष यानी ग्रहों की चाल का सटीक ज्ञान, आयुर्वेद, चिकित्सा का विज्ञान, संगीत, कहते हैं कि वो वीणा बजाने में इतना निपुण था कि देवता भी उससे सुनने के लिए रुक जाते थे। और तंत्र विद्या यानी रहस्यमयी शक्तियां, इतनी सारी अलग अलग विधाओं में एक साथ विशेषज्ञता हासिल करना अपने आप में एक अकल्पनीय बात है ना? भाग 2, परम भक्त, भगवान शिव के प्रति रावण का संपूर्ण समर्पण। ज्ञान से भी परे रावण का जो आध्यात्मिक रूप था ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसकी भगवान शिव के प्रति भक्ति इतनी ज्यादा प्रबल थी कि उसने कठोर से कठोर तपस्या की। और जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो पता है उसने क्या किया? उसने अपना सिर ही काटकर उन्हें अर्पित करना शुरू कर दिया। वो भी एक बार नहीं, कई बार। उसकी इस डरावनी हद तक जाने वाली भक्ति से ही प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे अपार शक्तियां दी, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। और इसी अथाह भक्ति से जन्म हुआ एक ऐसी रचना का जिसे आज भी हम सब जानते हैं, शिव तांडव स्तोत्र। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की स्तुति में ये अद्भुत और ऊर्जा से भरा स्तोत्र खुद रावण ने ही रचा था। इसके शब्द इतने लयबद्ध हैं कि आज भी लोग इसका पाठ पूरी श्रद्धा से करते हैं। यह उसके ज्ञान और उसकी भक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। भाग 3, घातक दोष यानी विनम्रता के बिना ज्ञान। यहां आकर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। हमें खुद से ये पूछना होगा कि इतना अपार ज्ञान, इतनी असाधारण शक्ति और इतनी गहरी भक्ति के बावजूद रावण का अंत इतना भयानक क्यों हुआ? खैर, इसका सीधा सा जवाब है। एक तरफ था उसका ज्ञान और दूसरी तरफ अहंकार। जब ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं होती ना, तो वो अहंकार में बदल जाता है। उसका ज्ञान उसे सही रास्ता दिखाने के बजाय उसके अहंकार को और बड़ा करता गया, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और इसी अहंकार का सबसे घातक परिणाम था माता सीता का हरण। रावण को अपनी शक्ति और अजेय होने पर इतना ज्यादा घमंड हो गया था कि उसे लगा वो कोई भी नियम या मर्यादा तोड़ सकता है। किसी की पत्नी का बलपूर्वक अपहरण करना ही उसका सबसे बड़ा अधर्म बन गया। उसके सारे वेद, सारे शास्त्र इस एक अहंकारी कदम के सामने एकदम शून्य हो गए। भाग 4, विचारधाराओं का युद्ध, भगवान राम बनाम रावण। माता सीता का हरण इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का कारण बना। लेकिन ध्यान दीजिए, रामायण का ये महायुद्ध केवल 2 राजाओं के बीच जमीन या सत्ता की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। ये युद्ध था रावण के अहंकार और भगवान राम की मर्यादा के बीच एक गहरा नैतिक संघर्ष। भगवान राम ने दिखाया कि सच्चा महान व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास सिर्फ शक्ति है, बल्कि वो है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र रहे और सीमाओं के भीतर रहे। शक्ति और विनम्रता का वही संतुलन मर्यादा है जो रावण के पास बिल्कुल नहीं थी। भाग 5, अंतिम निष्कर्ष, जहां बुद्धि से ऊपर आता है चरित्र। तो वापस अपने उसी मुख्य सवाल पर आते हैं जिसने इस पूरी चर्चा की नींव रखी थी।
क्या रावण महान विद्वान था? और जवाब है हाँ, बिल्कुल था। हम उसकी बौद्धिक क्षमताओं, उसके तप और उसकी आध्यात्मिक उपलब्धियों को बिल्कुल नकार नहीं सकते। ये एक अकाट्य सत्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल ज्ञान किसी भी इंसान को महान नहीं बनाता। चाहे किसी के पास दुनिया भर की डिग्रियां हों, सारी जानकारी हो, लेकिन अगर उसके भीतर चरित्र, विनम्रता और सही गलत को पहचानने का धर्म नहीं है, तो वो सारा ज्ञान एकदम व्यर्थ है। रावण का जीवन हमें यही सबसे बड़ी सीख देता है। इसीलिए आज दुनिया रावण के ज्ञान से ज्यादा उसके अहंकार को याद करती है। हर साल उसका पुतला उसके शास्त्रों के ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि उसके अधर्म के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारा ज्ञान हमें विनम्र बना रहा है या हमारे अहंकार को पोषित कर रहा है? अगर आपको ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।